अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 जनवरी की कॉल लेकर। सबसे पहले हम जुमे के सेशन पे बात करेंगे और जुमे के सेशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि कारोबारी हजरात ने यकीनी तौर पे इस फ़ैसले को, फ्री डॉलर के फ़ैसले को बहुत मुस्बत अंदाज में लिया है और मार्केट वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। जो कारोबार का पहिया रुक गया था वो डॉलर के फ्री होने से काफ़ी सारे चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। बेशक इसके पीछे महंगाई का तूफान खड़ा है और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एक बहुत बड़ा मसला होगी आगे जाके, मगर बहरहाल इसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन और 1 महीने में जाके डॉलर शायद थोड़ा सा अपने मुतवाज़न रेट पर ट्रेड कर सकेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो जुमे का जो सेशन था वो रिमेनिंग एक्साइटमेंट को लेके हुआ। गो के मेरी उम्मीद, जितनी एक्साइटमेंट चल रही थी और जैसे वॉल्यूम चल रहे थे, तो मैं तो समझ रहा था कि ये 41,200 तक मार्केट जाएगी, मगर 41,095 का हाई बनाया। दैट्स ओके, क्योंकि 41,052-14 पे हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद थी और यही वजह थी मैंने आप लोगों को तैयार किया था। रिप्लेसमेंट और रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो आप करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मार्केट मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रही और निकलने का भी मौका मिला और अपने पोर्टफोलियो को रीस्केजुअल करने का भी मौका मिला। मार्केट ने अपना हाई बनाया 41,095 का और उसके बाद फिर मार्केट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग करती हुई नज़र आई। मगर हमने कुछ स्टॉक बड़े अच्छे परफॉर्म करते भी देखे, जैसे पावर सेक्टर को हमने परफॉर्म करते देखा। सीमेंट सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी पिछले 1-2 दिन में और उसके बाद आज उसने कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। इसी तरह ऑयल एंड गैस में भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा था, उसने भरपूर मौका दिया एंट्री और एग्जिट का। वॉल्यूम हमारे तकरीबन 52% कम रहे कल के मुकाबले में। तो ये जिस तरह की कल का सेशन था तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी बड़े एक्साइटिंग थे, तो जिस तरह का आज का सेशन है उसके हिसाब से आज के वॉल्यूम भी बुरे नहीं। 396 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम रैप अप कर लेते हैं। ये ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक आपके सामने स्लाइड मौजूद है, जो मंडे की कॉल है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा जनाब, ये जो ग्लिम्स की सेकंड स्लाइड है, इसके अंदर हम आप बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। दाएं जानिब हम आपको फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के सालाना जो पोजीशन है वो दिखा रहे हैं, ठीक है, 2022 तक। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की वीकली और मंथली पोजीशन भी दिखा रहे हैं और वीकली क्लोजिंग भी दिखा रहे हैं और साथ में कुछ चार्ट भी दिखा रहे हैं। अहमियत की बात यहाँ इन चार्ट को देखने की है कि इन चार्ट को आप देखिए, इसमें जो छोटा बॉक्स बना हुआ है वो KC 100 मंथली का है, उसके बाद KC 100 वीकली है और उसके दाएं जानिब के डेली चार्ट है। आप देखें कि डेली और वीकली चार्ट तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट पे पॉइंट कर ही रहे, मगर जो मंथली चार्ट है वो भी तमाम तर गिरावट के बाद एक अमेजिंग रिकवरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल तीनों टाइम फ्रेम जो है मार्केट में होप की बात कर रहे हैं, उम्मीद की बात कर रहे हैं। ये तो एक अहम बात है जो मैं यहाँ आपसे करना चाहूँगा। अब हम चलते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या कहा आपसे और फिर क्या हुआ। देखिए, पिछले हफ्ते IMF के कंसर्न को लेकर और डॉलर जो फ्रीज हुआ था उसको लेकर बड़े कंसर्न थे और यकीनन मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी, वॉल्यूम भी बड़े ख़राब हो रहे थे। तो हमने फिर ये देखा कि जो मंडे का सेशन था, जिस तरह बताया गया था कि वो 38,381 के नीचे ना ट्रेड करे वरना गिरावट होगी, तो वो उसके नीचे ट्रेड हुआ और उसने 38,135 का लो बनाया और उसके बाद फिर वहाँ से रिकवरी हुई। और इस हवाले से कहा जाता है कि कुछ खबरें ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट की आ रही थी कि इसार डार साहब जो हैं बैकफुट पे आ रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें की थी उसको छोड़ के, अभी तो उनका आज का बयान देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो पहले भी पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह पे ही थी, ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह ताला की उसके बग़ैर, रज़ा के बग़ैर हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारी हर चीज़ अल्लाह की रज़ा से होती है
और हम यकीनन हर चीज़ उस पर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आपने डॉक्टर साहब कोई नई बात नहीं बताई, मगर इस वक्त जो आपने जिक्र किया है कि मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, इसमें आपकी अल्लाह पे भरोसे से ज़्यादा मुझे आपकी नाउमीदी नज़र आ रही है। बहरहाल ये एक लाइटर नोट में ये बात मैंने कही है। आगे चलते हैं जनाब। तो इस उम्मीद में कि IMF डेलीगेशन आए और ये तमाम बातें हो रही हैं, तो फिर मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट देखने में आया और मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उन सेक्टर्स ने भी परफॉर्म किया जिनके बारे में अभी उम्मीद फौरी तौर पे नहीं की जा रही थी। और ओवरऑल मार्केट ने तकरीबन 2021 पॉइंट इस हफ्ते गेन कर लिए, 2021 पॉइंट। और न सिर्फ ये बल्कि 58% कमोबेश वॉल्यूम पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते ज़्यादा रहा है। तो ओवरऑल बड़ा ही ज़बरदस्त वीक ये रहा है। और अगर मैं आगे देखूं तो वीक का आगाज़ भी बड़ा दिलचस्प था कि पहले गिरावट से आगाज़ हुआ, लो बनाया, फिर वहाँ से रिकवर होना शुरू हुआ और फिर आखिरी सेशन यानी कि आज उसने हाई बनाया और प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हो गया। यानी कि मंडे नीचे जाके उठना शुरू हुआ और फ्राइडे हाई बना के प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ क्लोज हुआ। तो ओवरऑल बड़ा दिलचस्प वीक गुजरा है ये। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग है, मैं इसको ज़रा भी परेशानी की बात नहीं देखता। ये एक फेयर करेक्शन है और एक एग्जॉस्शन है एक बुल रैली के बाद, तो इसमें कोई परेशान होने की बात मुझे नज़र नहीं आती। वीकली हाई 41,096 पे रहा, वीकली लो 38,135 पे रहा। अगर मैं लो से हाई तक का फासला देखो यानी कि मूव देखो, तो आप यकीन कीजिए कि जो 2 हफ्ते में हमने जो 2 बुरे हफ्ते इससे पहले देखे थे, वो दोनों हफ्तों का लॉस इस हफ्ते ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। क्योंकि हाई को अगर हम देख लें तो इस नुक्ता नज़र से फिर 2872 पॉइंट बनते हैं जो मार्केट ने ओवरऑल गेन किए, मतलब फ्रॉम द बॉटम टू दी हाई ऑफ द वीक। ठीक है जी, 38,135 से 41,096-95 तक। बहरहाल ओवरऑल मार्केट ने 2872 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी थी पिछले हफ्ते। ठीक है, और जो वीक बंद हुआ है वो अगर हम गेन देखें उसका तो 2315 पॉइंट का बनता है ओवरऑल मूव। तो 400-500 पॉइंट का फ़र्क रहता है। ओवरऑल मार्केट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार रही, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर जो ग्लिम्स की जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 2021 पॉइंट की इजाफे के साथ बंद हुआ है। ये जो मैं 2315 पॉइंट बता रहा हूँ ये लो से हाई के हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश हूँ जिन लोगों ने मुझ पर बिलीव किया इस मुश्किल वक्त में, जब मार्केट और मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं थे, और जो मैंने कॉलें दी, बाय कॉलें दी, और बिल्कुल डिप पर ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा मीज़ान बैंक की, मैं बात करूँगा हपको की, मैं बात करूँगा हबीब बैंक की, और एक स्टॉक और था जिसको बिल्कुल हमने बॉटम पे बाई किया। तो थैंक्स फॉर बिलीविंग मी, और आपने फिर वहाँ से उसकी मूव भी देख ली। और ऐसे और भी कई स्टॉक हैं जो आपको पता है PPL हम कहाँ से लेके चले। तो बात यह है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ये की होती है, इस बात को याद रखें। और मार्केट में नीचे जाना मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। उस वक्त अपने औसान ख़ता नहीं करने चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इस मूव से मार्केट की हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस हिसाब से बहरहाल मार्केट में हमें सिर्फ इस हफ्ते में एक अच्छी खासा गेन मिल गया। जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया, जिन लोगों को इस पिछले हफ्ते से जो एक्यूमुलेशन की कॉलें दी जा रही थी, जो उन पर अगर अमल किया है तो इस हफ्ते में वो तकरीबन 10 से 12% गेन ले चुके हैं। कुछ स्टॉक में 7% और कुछ में 10-12% से भी ज़्यादा गेन वो ले चुके हैं। ठीक है ना, बल्कि हबीब बैंक में तो 20% गेन हो गया है। आगे चलते हैं जनाब। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और उसके बाद पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट।
इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि वीकली क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त है, मंथली क्लोजिंग भी अच्छी होने जा रही है, क्योंकि 2 दिन बाद मंथली क्लोजिंग हो जाएगी, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। डेली क्लोजिंग तो आपके सामने ही है कि ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, दैट्स नॉट बैड। तो मार्केट के पास बड़ी जगह है करेक्शन लेने की। 40,030 से लेके 39,925 तक मुझे मार्केट की कोई फिक्र नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी मूव बनी है, मतलब 2300 पॉइंट की मूव और 2100 पॉइंट वीक में गेन होना, तो उसमें अगर मार्केट 40,030 तक और 39,925 के एरिए तक भी करेक्ट करती है अपने आप को, तब भी कोई मसला नहीं है। मार्केट जो है रिकवर करने की सलाहियत रखेगी। और आप देखो प्रिसाइज लेवल टेबल में आपको 3 यके बाद दीगरे सपोर्ट दी गई हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। तो जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ देती और इसके नीचे नहीं ट्रेड करना शुरू करती 40,030, 39,925, मुझे मार्केट में परेशानी कोई नहीं है। हाँ, अगर इसके नीचे ट्रेड करेगी तो यकीनन परेशानी होगी। और जब तक मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन जो उसने आज ली और अगर मंडे को थोड़ी सी लेती है, तो ये करेक्शन जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है रद्दोबदल करने की। कुछ स्टॉक जिनको हमने बेच दिया, जिनसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके निकले, जिनके हम टारगेट पे एग्जिट ली, उनसे बाहर आएंगे, दूसरे स्टॉक बाय करेंगे, ठीक है ना। कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो शायद सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए बाय करने पड़ेंगे, जिस तरह मैंने खास तौर पे बैंकिंग की आपको कॉल दी कि फौरी तौर पे आप देखिए वो 2-3 दिन में अच्छा खासा परफॉर्म कर गई। और अगर अब 1-2 दिन का वो रेस्टिंग पीरियड लेती भी है तो कोई मसले की बात नहीं है, हम बाहर निकल के उस वक्त तक उसी पैसे से कोई हम इंट्राडे ट्रेड 1-2 दिन की हम किसी और स्टॉक में कर सकते हैं और दोबारा फिर उनको बायबैक कर सकते हैं उन स्टॉक को जो हमें बायबैक करने हैं। तो उसके लिए सिलेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जनाब, तो टेक्निकली मैं अगर देखूं तो बुल्स को अपनी एक्साइटमेंट को रिज्यूम करने के लिए, दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए 40,635, 680 के ऊपर ट्रेड करना होगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करती है तो फिर मंडे को मार्केट एफर्ट करती हुई नजर आएगी। और इसमें वही 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई थी, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें अगर नज़र आए तो आप समझ लेंगे फिर मज़ीद करेक्शन की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर नहीं थोड़ी सी करेक्शन लेती तो लेने दे, कोई बात नहीं, आराम से टारगेट करें नीचे। जिन जिन स्टॉक्स में से निकल गए आप नए स्टॉक्स को फोकस करें, जिन्होंने अपना 15-20% पोटेंशियल दे दिया है पिछले चंद दिनों में, उनसे बाहर निकले। और जो अब पोटेंशियल जिनमें है कि जो दे सकते हैं, जो परफॉर्म कर सकते हैं, उन स्टॉक की तरफ जाएंगे। आपको सेलेक्टिव स्टॉक करके भेजे जाते हैं, जो रोज़ाना आपको स्क्रिप्ट कॉल दी जाती है, तो उसमें आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा। जैसे स्टॉक आप चाहते हैं उनमें से आप सिलेक्ट कर लें। 41,052 के ऊपर बुल्स के लिए एक्साइटमेंट वेट कर रही है। क्या मतलब? 41,052 के ऊपर फिर मार्केट में अच्छी तेजी, अच्छा वॉल्यूम और ज़बरदस्त मूव बनना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि जो मार्केट अगर मंडे को 40,338, 40,338 के नीचे ट्रेड करती है तो हम थोड़ी सी एग्जॉशन की कंटिन्यूएशन को देखेंगे। कोई मेजर सेलिंग प्रेशर तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी अच्छी सपोर्ट्स मौजूद है जिनका मैंने तस्करा किया। एक के बाद दीगरे 3 सपोर्टें जो येलो रंग में हाईलाइटेड है वो तमाम बड़ी अच्छी सपोर्ट है। तो इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक रहने का मशवरा दूंगा और रीस्केजुअल करने का मशवरा दूंगा और टारगेट करें। और ये बात मत भूलिए कि डॉलर की जो आज़ादी है उसको तो हमने सेलिब्रेट कर लिया, अब थोड़ा सा हम अफसोस करेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी पे, जो पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है उसका इम्पैक्ट भी मार्केट लेगी। तो ऑब्वियसली तो वो साथ साथ मिलके करेक्शन, उसको मिला के अगर देखें तो करेक्शन थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी को घास भी नहीं डाली मार्केट ने। तो मार्केट बहुत सारे मसलों को डिस्काउंट कर चुकी है। कारोबार को परचेस पावर चाहिए, कारोबार को रॉ मटेरियल चाहिए, कारोबार के पहिए को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। तो वो ईंधन हमें मिलना शुरू हो जाएगा तो कारोबार का पहिया चलेगा। कारोबार का पहिया चलेगा तो इंशाल्लाह हमारी मार्केट भी चलेगी। बेशक महंगाई बढ़ेगी
और अल्लाह ने चाहा तो हम उससे भी नबरदाज़मा हो जाएंगे और उस महंगाई को सहने के लिए, और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हुकूमत को ये तौफीक दे कि वो हम सब के लिए, जो लोग मुश्किल में हैं उनके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करें कि जो इस महंगाई को बर्दाश्त कर सकें। तो बहरहाल जिस तरह मैंने बताया कि अगर मार्केट रिज्यूम करेगी 41,052 के ऊपर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम यहाँ से नया हाई देख सकेंगे। दुआ करता हूँ कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें और हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने का। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, अपने दोस्तों में, अहबाब में शेयर करें इसको और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।